नमस्ते मेरे प्यारे स्टार गेजर्स। आज हम अपने गैलेक्टिक नेबर एंड्रोमेडा गैलेक्सी की एक सफर पर निकलेंगे। इसे मेसियर 31 या M31 भी कहा जाता है। ये खगोलीय अजूबा हमारे रात के आकाश में एक धुंधले प्रकाश के रूप में दिखता है, लेकिन इसके साधारण रूप से धोखा मत खाओ। एंड्रोमेडा एक स्पाइरल गैलेक्सी है, बिल्कुल हमारी मिल्की वे की तरह। एक विशाल पिन व्हील की कल्पना करो, स्टार्स, गैस और डस्ट का एक घूमता हुआ डिस्क जो 2,20,000 लाइट ईयर्स तक फैला हुआ है। यह हमारी मिल्की वे के व्यास से 2 गुना से भी ज्यादा है। हमसे 25 लाख लाइट ईयर्स दूर स्थित एंड्रोमेडा नंगी आंखों से दिखाई देने वाली सबसे दूर की वस्तु है। इसकी अलौकिक चमक उन अरबों खरबों स्टार्स का प्रमाण है जो इसमें रहते हैं। एक कॉस्मिक महानगर जो सेलेस्टियल गतिविधि से भरा हुआ है। एंड्रोमेडा के केंद्र में एक कॉस्मिक मॉन्स्टर छिपा हुआ है, एक सुपरमैसिव ब्लैक होल। ये दैत्य हमारे सूर्य से लाखों गुना ज्यादा विशाल, इतना मजबूत गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है कि प्रकाश भी इसके चंगुल से बच नहीं सकता है। जैसे ही गैस और डस्ट ब्लैक होल में घूमते हैं, वे अविश्वसनीय तापमान तक गर्म हो जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में ऊर्जा का एक प्रवाह निकलता है। ये ऊर्जावान प्रक्रिया गैलेक्टिक सेंटर को प्रकाशित करती है, जिससे ये इंटरगैलेक्टिक स्पेस में प्रकाश का स्रोत बन जाता है। लेकिन एंड्रोमेडा का सुपर मैसिव ब्लैक होल केवल एक विध्वंसक नहीं है, ये गैलेक्सी के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका विशाल गुरुत्वाकर्षण आसपास के गैस और डस्ट को ढालता है, जिससे नए स्टार्स का जन्म होता है और गैलेक्सी की समग्र संरचना बनती है। सदियों से एस्ट्रोनॉमर्स का मानना था कि मिल्की वे ही पूरे ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करती है। हालांकि एंड्रोमेडा और अन्य स्पाइरल नेबुलाई की खोज ने इस भ्रांति को तोड़ दिया, जिससे एक ऐसे ब्रह्मांड का पता चला जो पहले की कल्पना से कहीं अधिक विशाल था। अब हम जानते हैं कि हमारी मिल्की वे अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में बिखरी हुई अरबों गैलेक्सीज में से केवल एक है। ये आइलैंड यूनिवर्सेस, जिनमें से प्रत्येक में अरबों या खरबों स्टार्स हैं, विभिन्न आकार और आकार के होते हैं, राजसी स्पाइरल से लेकर अमॉर्फस ब्लॉब्स तक। एंड्रोमेडा हमारा सबसे नजदीकी गैलेक्टिक नेबर, एक्स्ट्रा गैलेक्टिक क्षेत्र की विविधता और भव्यता की एक आकर्षक झलक प्रदान करता है। इस खगोलीय महानगर का अध्ययन करके हम उस ब्रह्मांड के बारे में गहरी समझ हासिल करते हैं जिसमें हम रहते हैं, और इसके कॉस्मिक ताने बाने में हमारी जगह है। सेक्शन 4 स्टेलर नर्सरीज। एंड्रोमेडा के स्पाइरल आर्म्स के भीतर गैस और डस्ट के विशाल बादल स्टेलर नर्सरीज का काम करते हैं। ये ठंडे घने क्षेत्र, जिन्हें मोलेक्युलर क्लाउड्स के रूप में जाना जाता है, वहां होते हैं जहां स्टार्स का जन्म होता है। जैसे ही गुरुत्वाकर्षण गैस और डस्ट को एक साथ खींचता है, बादल ढह जाता है, जिससे एक प्रोटोस्टार बनता है। प्रोटोस्टार अपने परिवेश से सामग्री जमा करना जारी रखता है, जो अधिक गर्म और सघन होता जाता है। अंततः इसके मूल में दबाव और तापमान इतना तीव्र हो जाता है कि परमाणु संलयन प्रज्वलित हो जाता है और एक स्टार का जन्म होता है। ये स्टेलर नर्सरीज अक्सर स्टार क्लस्टर्स का घर होते हैं, जो स्टार्स के समूह होते हैं जो एक ही मॉलिक्यूलर क्लाउड से बनते हैं। ये क्लस्टर्स, जिनका आकार कुछ दर्जन से लेकर लाखों स्टार्स तक होता है, स्टार के निर्माण और विकास की प्रक्रियाओं में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। सेक्शन 5 कोलिजन कोर्स। हालांकि एंड्रोमेडा एक दूर का नेबर लग सकता है, ये वास्तव में लगभग 2,50,000 मील प्रति घंटे की गति से हमारी ओर बढ़ रहा है। हालांकि चिंता न करें, ये कॉस्मिक टकराव अगले 4 अरब वर्षों तक नहीं होगा। जैसे जैसे दोनों गैलेक्सीज एक दूसरे के पास आएंगी, उनके गुरुत्वाकर्षण बल उनके आकार को विकृत कर देंगे, जिससे स्टार्स और गैस की लंबी ज्वारीय पूंछ निकल जाएगी। अंततः दोनों गैलेक्सीज कॉस्मिक आतिशबाजी के शानदार प्रदर्शन में विलीन हो जाएंगे। इस विलय से एक विशाल एलिप्टिकल गैलेक्सी बनेगी, एक कॉस्मिक पिघलने वाला बर्तन, जहां दोनों गैलेक्सीज के स्टार्स और गैस आपस में मिल जाएंगे। जबकि सूर्य और हमारे सौर मंडल के टकराव से सीधे प्रभावित होने की संभावना नहीं है, हमारा कॉस्मिक पता हमेशा के लिए बदल जाएगा। सेक्शन 6 एंड्रोमेडा अवेट्स। साफ
अंधेरी रातों में शहर की रोशनी से दूर आप अपनी नंगी आंखों से एंड्रोमेडा गैलेक्सी की एक झलक पा सकते हैं। पेगासस के ग्रेट स्क्वायर के पास स्थित तारामंडल एंड्रोमेडा में प्रकाश के एक धुंधले से पैच की तलाश करें। अधिक विस्तृत दृश्य के लिए दूरबीन या टेलीस्कोप का उपयोग करें। इन उपकरणों के माध्यम से आप एंड्रोमेडा के स्पाइरल आर्म्स, उसके केंद्रीय उभार और शायद उसके कुछ चमकीले स्टार क्लस्टर्स को भी पहचान पाएंगे। तो अगली बार जब आप खुद को तारों वाले आकाश के नीचे पाएं, तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी के खगोलीय आश्चर्य की सराहना करने के लिए कुछ समय निकालें। ये ब्रह्मांड की विशालता, सभी चीजों की अंतर संबंधता और कॉस्मिक विकास के कभी न खत्म होने वाले नृत्य की याद दिलाता है।